हेलो व्यूअर्स, हमने पहले वीडियो बनाई है सीटॉन के बारे में। एनल फिस्टुला की सर्जिकल ऑप्शन में या उसकी मैनेजमेंट में कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुलाज होते हैं या हाई लेंथ फिस्टुलाज होते हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें एक ऑप्शन है जिसमें हम सीटॉन या धागा प्लेस करते हैं। इसके ऊपर हमने पहले दो वीडियो बनाई हुई हैं। एक तो सीटॉन के बारे में ओवरव्यू दिया गया है कि ये सीटॉन प्लेसमेंट या ये धागा या कशार सूत्रा ये क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके पर्पस क्या है। एक वीडियो हमने और भी बनाई है कि इसकी केयर, जब ये हम धागा अप्लाई कर देते हैं, सीटॉन मैनेजमेंट कैसी है, घर पर इसका कैसे ख्याल रखते हैं, इसको घर में कैसी इसकी केयर करते हैं कि इससे मैक्सिमम फ़ायदा लिया जा सके और हम वो ट्रैक को बंद कर सकें। आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि ये धागा बाज़ दफ़ा क्योंकि ये लॉन्ग स्टैंडिंग होता है, काफ़ी अरसे के लिए इसको इस्तेमाल करना पड़ता है फिस्टुला की मैनेजमेंट में, तो क्या दोबारा धागा चेंज करने के लिए हमें दोबारा वो प्रोसीजर करना पड़ेगा? दोबारा पेशेंट विल हैव टू गो टू दैट एनेस्थीसिया, किस तरह इसको दोबारा इसको अप्लाई करना हो या फिर कितने अरसे तक लगा रहेगा? तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये डिस्कस करेंगे। ये बताने से पहले हम आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि फिस्टुला क्या है, ओवरव्यू देंगे, उसकी टाइप्स क्या हैं और किस वैरायटी में हमें ये सीटॉन रखना पड़ता है। क्या ये अच्छा तरीका है या फिर ये एक लिमिटेड ऑप्शन के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। वीडियो देखने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस परेशानी में हैं और उनको एनल फिस्टुला का प्रॉब्लम है और वो इसके बारे में मालूमात लेना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि एनल फिस्टुला, पेरिएनल फिस्टुला ये होता क्या है। जो पखाने वाली जगह है इसके इर्द गिर्द एक दाना सा बना हुआ होता है और फिस्टुला एक ट्रैक होता है, एक टनल होती है जिसके दो सिरे होते हैं। एक ओपनिंग पखाने वाली जगह के सिरे से एक जगह पे होगी और दूसरी ओपनिंग पखाने वाली नलकी में ओपन हो रही होगी। ये टनल होती है, इसको बोलते हैं फिस्टुला। इसके दो ओपनिंग होती है, एक बाहर होगी और एक अंदर की तरफ होगी। अब इसकी टाइप्स में ये है कि या तो ये लो लाइंग फिस्टुला होगा या फिर ये हाई लाइंग फिस्टुला होगा। लो लाइंग फिस्टुला वो होगा अगर तो अंदर वाला जो सुराख है, ओपनिंग है इस टनल का जो अंदर वाली ओपनिंग है वो अगर उन पट्टों के नीचे ओपन हो रही है जो पखाने को कंट्रोल करते हैं, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के नीचे जब ओपन हो रही है तो इसको बोलते हैं लो लाइंग फिस्टुला। और अगर ये ऊपर अंतरियों में खुल रही है, पखाने के रास्ते से ऊपर, नलकी से भी ऊपर और रेक्टम में खुल रही है या ऊपर जाके खुल रही है, ऊपर वाला जो अंदर वाला सुराख होता है, तो फिर इसको बोलते हैं हाई लाइंग फिस्टुला। इसकी अलामात क्या हैं, ये प्रेजेंट कैसे करता है, इसका तशखीस कैसे की जाती है, इस पर सेपरेट वीडियोज़ हैं, आप हमारे चैनल के एनल फिस्टुला की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जहाँ तक इसकी मैनेजमेंट का ताल्लुक है, मैनेजमेंट में अब इसकी टाइप पे डिपेंड करेगा। आया ये लो लाइंग फिस्टुला है या सिंपल फिस्टुला जो होता है, उसमें तो ऑप्शन है कि फिस्टुलेक्टमी कर दें और हमारे पास इतनी लिबर्टी होती है कि हम सारे का सारा ट्रैक निकाल सकते हैं, क्योंकि इस ट्रैक का निकलना बहुत ज़रूरी है। फिस्टुला का ऑपरेशन ही हल है, प्रोसीजर ही हल है। तो लेकिन क्योंकि वो उन पट्टों के नीचे उसकी ओपनिंग होती, खुल रही होती है, तो हम सारे का सारा रास्ता निकाल सकते हैं। जबकि हाई लाइंग फिस्टुला जो होता है उसमें जो इंटरनल ओपनिंग होती है, दूसरा जो रास्ता होता है वो रेक्टम में ओपन हो रहा होता है, वो अंतड़ियों में जाके ओपन हो रहा होता है। अगर हम उस रास्ते को, सारे के सारे रास्ते को निकालेंगे तो उसमें ये मसला होगा कि हमें वो सारा ट्रैक जब हम काटेंगे तो वो पट्टे कट जाएंगे जो पखाने को कंट्रोल करते हैं, तो इनकॉन्टिनेंस फिर उससे हो जाएगी। इससे बचने के लिए जो हाई लाइंग फिस्टुलाज होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स फिस्टुलाज होते हैं उनके लिए फिर एक ऑप्शन है सीटॉन मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं सीटॉन प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं, जिसमें धागा प्लेस कर देते हैं। इसमें तरीकाकार ये होता है कि रास्ता तो वैसे सारा निकलना चाहिए लेकिन अब मजबूरी है, सारा रास्ता नहीं निकल सकता, तो वो रास्ता तो हम निकाल लेंगे जो उन पट्टों के नीचे तक होगा, पट्टों के नीचे तक होगा जो रास्ता वो सारा निकाल देंगे, उसकी कर देंगे हम फिस्टुलेक्टमी। जो ऊपर जा रहा होगा उसमें फिर हम वो उस रास्ते को नहीं निकाल सकते तो उसमें हम धागा प्लेस कर देते हैं। ये देखें, ये अब पखाने का रास्ता है तो इधर से अब धागा रास्ता जा रहा है तो हम इस तरह यहाँ पे एक धागा प्लेस कर देंगे, ऐसे धागा आ जाएगा, टाइट कर देंगे। सीटॉन
प्लेस कर देंगे। फिर इसका ये फ़ायदा होगा कि ये अब यहाँ से इस रास्ते को इस धागे ने रिएक्शन करके यहाँ से रेशा भी ज़्यादा आ सकता है। बाद में पेशेंट कंप्लेन करेगा जो पहले जितना रेशा आ रहा है उससे ज़्यादा आ रहा है क्योंकि धागा जो लगा हुआ है। तो ये इस तरह ये करेगा कि पट्टों को काटता हुआ स्लो प्रोसेस से इसको काटता हुआ पीछे पट्टे दोबारा जोड़ता जाएगा, रास्ता बंद होता जाएगा और फिर इस तरह ये धागा बाहर निकाल लेते हैं अल्टीमेटली। लेकिन ये प्रोसेस बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो जब हम धागा टाइट कर देते हैं तो उसके बाद फिर हम वेट करते हैं, 1.5 महीना भी वेट कर सकते हैं, 2 मंथ्स तक भी वेट कर सकते हैं। रफली ये होता है कि जो नाट लगी हुई होती है बाहर, जो एक साइड पखाने के रास्ते से गुजर रही होती है, धागे का एक सिरा और दूसरा सिरा जो उस फिस्टुला में से गुजर रहा होता है, वो नाट जब ढीली होती है तो उसके बाद हमें अगर तो अभी फिस्टुला का ट्रैक पड़ा हुआ है तो फिर हमें वो टाइट करना पड़ता है। या तो ये होता है कि फर्स्ट गो में ही फिस्टुला सारा पीछे बंद हो जाएगा और धागा अपना काम कर लेगा। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जिसमें ट्रैक लंबा होता है, बड़ा ट्रैक होता है, उसमें फिर टाइम लग सकता है। ऐसी सिचुएशन में जो धागा है, जो सीटॉन है, वो एक की बजाय मल्टीपल टाइम हमें फिर रिप्लेस करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। नाट ढीली हो जाएगी, हमें तो टाइट नाट चाहिए क्योंकि वो रास्ता ऊपर से बंद हो गया है तो धागा नीचे आ चुका होता है तो वो ढीला हो चुका होता है, तो इसलिए फिर हमें उसे टाइट करना पड़ेगा। दोबारा इसे टाइट करना पड़ता है। वो महीने बाद भी हो सकता है, 1.5 महीने बाद भी हो सकता है और 2 महीने बाद भी हो सकता है। इसका आइडिया कैसे होगा? आप अपने सर्जन से राब्ते में रहेंगे, उनसे रिविज़िट करते रहेंगे तो वो आपके इस सिचुएशन को असेस करके देन ही विल एडवाइस यू कि धागा चेंज करना है या अभी धागा रहने दें। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये धागा चेंज करने के लिए हमें दोबारा उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? ये अब क्वेश्चनेबल है क्योंकि अगर तो पेशेंट पेन बेयर कर लेता है, थोड़ा सा पेन क्योंकि होता है, बेयरेबल पेन भी होता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो पेशेंट पेन बर्दाश्त कर लेते हैं तो उनमें ये वैसे चेंज कर देते हैं। नाट पहले ढीली हुई होती है तो उसके एक सिरे से जब नाट को काटते हैं तो धागा दूसरे सिरे से बांध देते हैं, तो पुराने वाला धागा जब बाहर खींचते हैं तो नए वाला धागा उसके रास्ते से होता हुआ पखाने वाली नलकी से बाहर आ जाता है। तो फिर नया धागे को हम टाइट करके बांध देते हैं। ये पेशेंट कुछ तो बर्दाश्त कर लेते हैं, इतना पेन वैसे होता नहीं है, बेयरेबल होता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये पेनफुल होता है। तो उन पेशेंट्स में पहले ही असेस कर लिया जाता है पेशेंट का पेन का थ्रेशोल्ड कैसा है, तो फिर इसको दोबारा उसी स्पाइनल सैडल ब्लॉक में फिर इसको करते हैं। और रिकमेंड भी फिर यही होता है ज़्यादातर कि पेशेंट को पेन तो होता है थोड़ा बहुत, तो पेशेंट को अनकंफर्टेबल क्यों किया जाए, तो ये सैडल ब्लॉक में फिर वही प्रोसेस होता है। उसी तरह फिर सैडल ब्लॉक लगेगा। सैडल ब्लॉक लगने के बाद अब पेशेंट का जो सिटिंग एरिया है, पखाने वाला एरिया है, क्योंकि वो सुन्न हो चुका होता है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पेन नहीं होता, तो ईज़िली फिर उस एरिया को असेस भी कर लिया जाता है। असेसमेंट के बाद ये भी देखा जाता है अगर ग्रेनुलेशन टिश्यू बनी हुई है उस जगह पे, रेशक बना हुआ है, कोई इन्फेक्शन है, उसकी भी साफ़ सफाई हो जाती है। तो सैडल में बेहतर है, सैडल ब्लॉक में उसमें ये फ़ायदा होगा कि हम थारोली एक इम्प्रूवमेंट देख सकेंगे कि हम ट्रैक कितना बाकी बच गया हुआ है, हमें आइडिया होगा कि इसे दोबारा या तीसरी दफ़ा या चौथी दफ़ा सेशन करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो हमें आइडिया होगा कि ट्रैक कितना बच गया है और इसके साथ साथ उस एरिया की सफाई हो सकेगी, जो कि सिर्फ विदाउट एनी एनेस्थीसिया अगर हम करने की कोशिश करें तो पेन हो। विदाउट एनेस्थीसिया से सैडल ब्लॉक में बेहतर है, ये सारी चीज़ें हम उसमें असेस कर सकेंगे। तो ये थी हमारी वीडियो कि दोबारा चेंज करना है अगर तो उसमें हमें ब्लॉक लगाना बेहतर है, सैडल ब्लॉक लगाना बेहतर है बजाय इसके कि बग़ैर बेहोशी में करें। और इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं और इससे हमें पता भी चल जाएगा कि हमें दोबारा इसको फिर ज़रूरत पड़ सकती है और इसके साथ साथ उस एरिया की सफाई भी हो सकती है। ग्रेनुलेशन टिश्यू होती है, यहाँ रेशा पड़ा होता है, उसकी भी सफाई हो सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच।